वंस अगेन हाई रिच के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नॉलेज इनसाइडर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पैन कार्ड और फिल्म पैन कार्ड के बारे में। जो फर्म पैन कार्ड होता है वो क्या होता है और पैन कार्ड क्या होता है। अगर आपने फर्म पैन कार्ड के अंदर अगर अपना पैन नंबर डाल दिया तो उसमें क्या क्या परेशानी आ सकता है आपके साथ, उन सभी पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। जो केवाईसी में होने वाली जो समस्याएं हैं उनके ऊपर एक्चुअली में हम बात करने वाले हैं। अगर आप मदर आईडी बनाने जाते हैं तो आपकी चाइल्ड आईडी शो नहीं करता तो आप परेशान हो जाते हैं, सर हमने तो अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लिया, फिर भी वो जो है हमारा जो मदर आईडी में वो चाइल्ड आईडी शो नहीं कर रहा है। इनके कुछ रीजन्स हो सकते हैं। तो बेसिकली आज इसी के टॉपिक्स के ऊपर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि पैन कार्ड और फर्म पैन कार्ड ये एक्चुअली में क्या है और डिटेल्स में हम बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के टेक्निकल वीडियोस जो है हाई से रिलेटेड वो लाते रहता हूँ। और आशा करता हूँ कि आप सभी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है वो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि जो पैन कार्ड है और फर्म पैन कार्ड है उनमें से किस में आपको आपकी डिटेल डालनी है ना, और फर्म पैन किसके लिए ज़रूरी है, फर्म पैन जो होता है वो कौन डालेगा और वो भी हम बता देंगे आपको, और जो पैन है वो कौन डालेगा, ये भी आज का सवाल का जवाब आपको वो मिल जाएगा। मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स किया है, कमेंट्स करके पूछा भी है, और कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सअप भी किया है कि सर हमारे साथ ऐसा समस्या आ गया है कि हमने फर्म पैन कार्ड के अंदर अपना पैन डिटेल डाल दिया। ठीक है, चलिए उसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो ये पैन कार्ड होता है। ठीक है, पैन कार्ड क्या होता है और ये जो दूसरा है फर्म पैन कार्ड, तो ये क्या होता है, फर्म पैन क्या होता है और पैन क्या होता है। ठीक है, तो ये पहला हमारा है और ये दूसरा आता है ऑप्शन में। ठीक है, आप जब केवाईसी जब करते हैं तो पहला और दूसरा में इस तरह से आता है। तो फर्म पैन के अंदर क्या होता है, जिसमें कि 2 पर्सन इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, समझिए 2 पर्सन इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन 2 पर्सन के द्वारा जब चलाया जाता है कोई बिजनेस तो उसको फर्म पैन बनाना होता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं अगर आप सिंगल है तो इंडिविजुअल पैन बनाते हैं तो इसको सिंगल हम लोग इस तरह से बोलते हैं पैन। ठीक है, अगर फर्म पैन है तो हम लोग बोलते हैं, अगर 2 पर्सन चला रहे हैं तो फर्म पैन बोलते हैं उसको। ठीक है, जो भी पर्सन चला रहे हैं 2, 3, 4 जो भी पर्सन चला रहे हैं उसको फर्म पैन बनवाना होता है। ठीक है, और पैन कार्ड होता है पर्सनल। ठीक है, जो कि आपको इंडिविजुअल बनाते हैं। ठीक है, पर्सनल पैन। ठीक है, तो पर्सनल पैन जो है वो हम लोग पैन कार्ड के अंदर डालते हैं। जब आप केवाईसी करते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस खुल के आता है, पैन का और एक फर्म पैन का। ठीक है, तो आप जब फर्म पैन में जब डाटा मतलब अपनी डाटा अपलोड कर देते हैं तो पैन कार्ड का डिटेल्स यानी कि पैन डालने का जो डिटेल्स है वो हट जाता है। फिर आप परेशान हो जाते हैं कि वहाँ पे जो है पैन डिटेल नहीं दिखाता, और आपने जो है मदर आईडी के अंदर पैन का डिटेल डाला था। पैन का डिटेल आप देखिए, जब आईडी आप क्रिएट करते हैं, आप मान लेते हैं सपोज दैट अगर आपने 3 आईडी क्रिएट किया। ठीक है, इस वाले में आपने पैन डाल दिया। ठीक है, इस वाले में अपना पैन डाल दिया, और इसमें आपने क्या किया, फर्म पैन डाल दिया, और इस वाले में भी आप अगर आपने फर्म पैन डाल दिया तो आपका मदर आईडी नहीं बनेगा। मदर आईडी नहीं बनेगा क्यों? क्योंकि आपने जो है इस वाले आईडी पे जो है अपने जो टॉप वाली आईडी है जिसको आप मदर आईडी बना रहे थे, इसमें आपने जो है पैन इंटर कर दिया है, पैन डिटेल डाला है, और नीचे वाले में आप अपनी जो फर्म पैन का जो ऑप्शन है उसके अंदर डाल दिया, तो ये उसको फेच नहीं करेगा, ये इनको चाइल्ड आईडी में काउंट नहीं करेगा। ये दोनों आईडी जो आपने लगाया है नीचे ये काउंट नहीं करेगा। अगर आप केवाईसी कर रहे हैं तो आप गलती से भी इसको जो है आप डिटेल जो है पैन कार्ड की जगह जहां डालना था आपको पैन की जगह पे आपने फर्म पैन में अगर इंटर कर दिया तो आपका ये चाइल्ड आईडी तो काउंट नहीं होगा, और आपके इधर जो भी बिजनेस बनेंगे आपको पैसा निकालने में बहुत ज़्यादा समस्याएं हो जाएगा। समझ रहे बात को? और उसके ऊपर भी बात करेंगे आखिर इन समस्या का सॉल्यूशन भी क्या होगा अगर आपने फर्म पैन के अंदर डाल दिया है तो अब क्या होगा। देखिए, तो इसमें अंदर मैं बता देता हूं, जब आप डिटेल्स जब डालते हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि एक पैन का होता है, यहाँ पे आपको यहाँ पे सेव का एक ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, सेव करने का ऑप्शन मिल जाता है, और नीचे जो फिल्म पैन होता है, अगर आपने फिल्म पैन जो डाला है, मान लेते हैं ABCD कुछ भी है। ठीक है, इसमें कुछ भी आपका हो सकता है।
ठीक है। तो यहाँ पे आपने कोई भी नंबर जो है फिर पैन कार्ड के अंदर डाल दिया है, ठीक है। और जो है यहाँ पे अगर आपको पैन कार्ड का डिटेल अगर डालने आता है तो आप इसको कोशिश कीजिए कि जो पैन आपने जो डाला हुआ है, ठीक है, फॉर्म में, तो वही पैन आप अपना जो है इस पैन कार्ड के डिटेल में भी देख करके इसको सेव कर लीजिए। सेम पेन, इसी सेम पेन को यहाँ डाल लीजिए, है ना। बहुत से व्यक्ति का क्या आ रहा है कि यहाँ पे पैन कार्ड का डिटेल्स डालने के लिए आ ही नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने फॉर्म पैन जो डाला था वो क्या हो गया, वो अप्रूव्ड हो गया। कंपनी के द्वारा क्या कर दिया गया, उसको अप्रूव्ड कर दिया गया। जब वो अप्रूव हो गया तो उसके बाद ये आपका पर्सनल पैन जो डालने का डिटेल्स आता है, ये डिटेल्स हट जाता है। यहाँ पे आप डिटेल्स डालने का ऑप्शन ही नहीं आएगा और ना ही सेव करने का कोई ऑप्शन यहाँ पे आएगा। तो पैन दिखेगा लेकिन वो ब्लैंक रहेगा, उसमें आप कुछ डिटेल्स डाल नहीं सकते हैं। जो फिल्म पैन है, तो फिल्म पैन कार्ड के अंदर जो आप डिटेल्स आप जो दिए हैं वो अप्रूव कर दिया जाता है। यानी कि अगर आपने तीनों ही आईडी में अगर फिल्म में अपलोड किए हैं तो कोई बात नहीं, आपके फिर मदर आईडी बन जाएगा। अगर आपने तीनों आईडी पे अगर पैन डाल देंगे तो भी आपका मदर आईडी बन जाएगा। कुल मिलाकर बात यही है कि अगर आपने तीनों में अगर तीनों में से अगर किसी भी एक आईडी के अंदर अगर आपने छोड़ दिया, मान लेते हैं आपने 3 आईडी क्रिएट किया, 3 आईडी के अंदर अगर 2 आईडी के अंदर आपने जो है कंप्लीट कर लिया, अगर आपने पैन के अंदर जो 2 आईडी के अंदर आपने पर्सनल पेन के अंदर आपने पेन डिटेल डाला और तीसरी आईडी पर अगर आपने फिल्म पेन में डाल दिया अपना पेन, तो तीसरी आईडी आपके चाइल्ड आईडी के अंदर काउंट नहीं होगा। तो फिर उस समय आपको क्या हो जाएगा, समस्या ही हो जाएगा। आई होप ये पार्ट आप समझ पा रहे हैं। तो आप जब भी कभी KYC करें तो ये आप नोट कर लीजिए कि अगर आपका पर्सनल पेन है, पर्सनली आपका इंडिविजुअल पेन है, तो आप कभी भी फॉर्म पेन के अंदर अपना डिटेल्स यानी पैन नंबर जो है वो एंटर नहीं करेंगे। समझ रहे बात को? तो आई होप ये जानकारी पर क्लियर हो पा रहा है। अब देखिए मदर आईडी बनाने के बाद, ठीक है, अब कुछ लोग यहाँ पे भी कंफ्यूजन है, ठीक है। मदर आईडी आपने बना दिया, ठीक है, मदर आईडी क्रिएट कर दिया, ठीक है। मान लेते हैं आपने 3 आईडी लगाया और इसका जो है ये टॉप वाला आईडी मदर आईडी है और ये चाइल्ड आईडी है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है कि अगर आपने मदर आईडी बना दिया और इसमें भी क्या होता है, आपको एक ऑप्शन मिलता है एक्टिवेट प्रिविलेज आईडी, ठीक है। एक्टिवेट प्रिविलेज करके एक ऑप्शन आता है, नीचे से तीसरे नंबर पे जब जाइएगा मिल जाएगा। और अगर आपने रिडीम कूपन ले रखा होगा तो नीचे से चौथे नंबर पे आपको मिल जाएगा वो ऑप्शन एक्टिवेट प्रिविलेज आईडी। एक्टिवेट प्रिविलेज आईडी, हाँ, ऐसे करके आपको जो है लिखा रहेगा, ठीक। तो आप उस वाले ऑप्शंस पे ज़रूर जो है एक बार क्लिक कर लीजिएगा। तीनों में पैन नंबर डाल के जो है इस वाले पे जो है इस वाले ऑप्शंस में जा करके जो है आपको एक्टिवेट प्रिविलेज आईडी पे क्लिक करके आपका पैन नंबर जो है दिखेगा, जो भी है ABCD जो भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ नीचे एक सेव का एक ऑप्शन होगा, आप ज़रूर इसको जो है सेव कर लीजिएगा, ठीक है। सेव कर लीजिएगा तो क्या होगा कि आपको तीनों में जो है पैन जो है आपका सेव हो जाएगा। एक्टिवेट प्रिविलेज आईडी जब कर देंगे तो इनकम का आपका इनकम के लिए आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा। फिर जा करके आप जो भी इनकम बनेगा A और B में, वो आपका इनकम जो है आपका इस वाले में भी शो करेगा, इस वाले में भी शो करेगा। और ये आपका अगर आप मदर आईडी बनाए हैं तो ये मदर आईडी पे भी आपका दिखेगा, ठीक है, मदर आईडी पे भी दिखेगा। ये सारी जो है आपका जो भी लोगों ने अगर गलती कर दिया, अगर आपने फिल्म पैन कार्ड की जगह पे आपने फिल्म पैन कार्ड अगर डाल दिया है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने अपलाइन के माध्यम से जो है कांटेक्ट करके आप कहीं ना कहीं कंपनी से कांटेक्ट करना पड़ेगा, जो हाईरिस्क की टीम है उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ दूसरा तरीका क्या है कि आप जो एक कंप्लेंट सजेशन वाला जो एक ऑप्शन आता है आपके आईडी के अंदर, ठीक है, या फिर वेबसाइट के ऊपर में आप डायरेक्टली वहाँ पे जो है एक गूगल फॉर्म खुलेगा, आप वहाँ पे अपनी डिटेल्स भर देंगे। डिटेल्स भरने के बाद जो है ना प्रॉपर रीज़न बता देंगे कि क्या क्या क्यों आखिर ऐसा आपको, मतलब ऐसा क्यों कैसे हो गया, ठीक है। तो प्रॉपर रीज़न बताइएगा कि वहाँ मुझे जो है फिल्म पैन कार्ड की जगह पे पैन कार्ड डालना था, हमने ऐसा मिस्टेक कर दिया। ये सारी बातें अगर आप इंग्लिश में भी लिखेंगे तो बेटर होगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा उनको समझ में आएगा और आप उनका रिप्लाई भी आपको जल्दी मिल जाएगा, है ना। और हो सकता है कि कंपनी आपसे टच में आ जाए, 2 से 3 दिन में आपको कॉल कर ले और आपकी जो समस्याएँ हैं वो आपका दूर हो जाए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।